तो यार वन पंच मैन का निंजा विलेज आर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और रीसेंट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने तगड़े तगड़े चैप्टर्स आ रहे हैं वन पंच मैन में फिलहाल। इनफैक्ट हमें गॉड की पावर, सेटामा के पंच के पीछे का सीक्रेट, ऐसी ही काफी सारी चीजों से रिलेटेड हिंट दी गई है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि इस आर्क में भी एज ऑलवेज हमें सेटामा ज्यादा दिखाया नहीं गया। हाँ, वो बात अलग है कि रीडोस के आने के बाद सेटामा के सीन्स बढ़ गए थे, लेकिन स्टिल सेटामा इन एक्शन हमें ना के बराबर दिखाया गया है। और इसी बीच मेरे को पता चला वन पंच मैन से रिलेटेड एक फैन कॉमिक के बारे में, जो कि बेस्ड है सेटामा वर्सेस तात्सुमाकी पे, जिसमें कि हमें सेटामा एक्शन में दिखाया जाता है और इसमें स्टोरी जो कंटिन्यू होती है वो सेटामा वर्सेस तात्सुमाकी की जो पहली फाइट हुई थी ना, उसके बाद से होती है। अब ये फाइट किस लेवल तक जाती है और क्या स्टोरी है इस फाइट की, यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। फिर इस कॉमिक के चैप्टर का जो कवर पेज है उसको देखते ही मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि फैन कॉमिक है ये। इतनी ज्यादा मुराटा के सिमिलर लग रही थी ये आर्ट। अगले पैनल में हम देखते हैं कि तात्सुमाकी सेटामा को उड़ाते हुए कहीं ले जा रही होती है और सेटामा का फेस एयर फ्रिक्शन की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं विदाउट एनी डिले सेटामा और तात्सुमाकी को, जिसमें कि ऑब्वियसली तात्सुमाकी दोबारा चैलेंज करना चाहती थी सेटामा को। लिटरली सारे कैरेक्टर सेटामा से फाइट करना चाहते हैं, कभी सोनिक, कभी फ्लैश, अब तात्सुमाकी पीछे पड़ गई है। और इन सबसे पहले जेनोस था, लेकिन क्योंकि जेनोस को रियल पावर सेटामा की पता चल चुकी है तो बंदा हिम्मत करता ही नहीं सेटामा से फाइट करने की। खैर वापस इस फाइट पे आए तो तात्सुमाकी बोलती है कि काफी टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में आ चुका है अब कि तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते। इस चीज से ये हमें पता चलता है कि बीच में भी तात्सुमाकी फाइट करने की बोल चुकी है सेटामा से, लेकिन हर बार सेम रिजल्ट निकला है। लेकिन आज तात्सुमाकी क्लियरली बोल देती है कि तुम्हें अपनी फुल पावर मुझे दिखानी ही पड़ेगी, जिस पे सेटामा पसीने छोड़ते हुए बोलता है कि मुझे लगता है ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जिस पे तात्सुमाकी गुस्सा चिल्लाते हुए बोलती है व्हाट, व्हाई नॉट, तुम्हें क्या लगता है मैं झेल नहीं सकती तुम्हारी फुल पावर को। जिस पे सेटामा भी बोल देता है कि हाँ लगता तो मुझे यही है, और हाँ यहाँ पर फाइट की बात हो रही है, कुछ और मत समझ लेना। जिस पे सेटामा भी बोल देता है कि हाँ मुझे लगता तो ऐसा ही है, तुम नहीं झेल पाओगी। जिस पे तात्सुमाकी गुस्सा होते हुए बोलती है सेटामा से अच्छा तुम ज्यादा कूल बन रहे हो ऐसा बोल के मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऑल बिकॉज तुम थोड़े बहुत स्ट्रांग हो और मेरी पावर्स को रेजिस्ट कर सकते हो। लगता है तुम भूल रहे हो कि मैं एक प्रोफेशनल एस क्लास हीरो हूँ विथ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और तुम कल के आए हीरो मुझसे ऐसे बात करोगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी जैसी एस क्लास हस्ती तुम्हारे साथ एज अ स्पेयरिंग पार्टनर की तरह फाइट कर रही है। अब ये सब सुनने का तुम्हें पता ही है, सेटामा पक जाता है किसी की भी लंबी चौड़ी बातें सुन के, इसलिए वो बोल देता कि ठीक है तुम बताओ मुझे जल्दी से कैसे शुरू करना है और कैसे फाइट करनी है। जिस पर तात्सुमाकी लिटरली एक छोटी बच्ची की तरह खुश, और वो बोल देती है कि मैं ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, बस एक सिंपल से टेस्ट के थ्रू हमारा मैच खत्म करूंगी। क्योंकि ये है कि सेटामा और तात्सुमाकी बहुत लंबे डिस्टेंस पे खड़े होंगे, और जहां तात्सुमाकी अपनी जगह पे खड़े होकर रेजिस्ट करेगी सेटामा को, वहीं सेटामा को दौड़ते हुए तात्सुमाकी की तरफ आना है विद फुल फोर्स, और तात्सुमाकी का काम है सेटामा विद फुल पावर को रोकना, एज सिंपल एज दैट। जिस पे सेटामा चल देता है क्योंकि उसने एहसान ले रखा था तात्सुमाकी का। कुछ टाइम पहले तात्सुमाकी ने ग्रोसरीज खरीद के दी थी ना सेटामा को, इसलिए वो कहता है कि ठीक है ये मैच जल्दी खत्म करके मुझे जाना भी है, रात का खाना ही बनाना है, प्रोबेबली हॉटपॉट बनेगा। लेकिन तात्सुमाकी सिर्फ सेटामा के चमकते हुए टकले को देखे जा रही थी और यही सोच रही थी कि एक बोरिंग सा प्लेन सा बंदा आखिर मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट कैसे जगा सकता है। टाइम टू टाइम इस सिंपल से बंदे ने मुझे इतना ज्यादा शॉक किया है बिकॉज मेरी पावर्स इस पर काम नहीं करती, दैट ही बिकेम वेरी मिस्टीरियस इन माई आईज। क्योंकि जो तात्सुमाकी एक डीमन लेवल मॉन्स्टर को एक चुटकी में हरा सकती है, एस्ट्रॉयड को अंतरिक्ष से बुला सकती है, और बड़ी बड़ी सिटीज को सिर्फ एक ही अटैक में धूल में मिला सकती है, वही तात्सुमाकी इस टकले के आगे कुछ कर ही नहीं पाती। इनफैक्ट एस्ट्रॉयड वाली ही बात करें तो कितना बड़ा एस्ट्रॉयड तात्सुमाकी ने पहली अपीयरेंस में बुलाया था हम सबको पता है, लेकिन सेटामा जिसमें कि एक नॉर्मल इंसान का वेट है उसको कुछ इंचेस तक ही लिफ्ट कर पाती है अपनी फुल पावर लगाने के बावजूद। और इसके बाद पता क्या, तात्सुमाकी सेटामा को न्यूड इमेजिन करती है। किस मिट्टी से बना है ये बंदा, एंड लो क्लास नोबडी हैड सच पोटेंशियल, जिसने की हर अपीयरेंस में तात्सुमाकी को शॉक किया है। इनफैक्ट तात्सुमाकी खुद जो कि ब्लास्ट के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है, गॉड लेवल मानती है सेटामा को, और ऐसा वो रियलिटी में मान भी लेती।
लेकिन जो बिहेवियर है सैटामा का, जितना बोरिंग वो है, वियर्ड सा है, उसे लगता नहीं सैटामा गॉड जैसा है। और गॉड से तात्सुमाकी का मतलब है वो विलेन वाला गॉड जो कि वन पंच मैन मांगा में प्रेजेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि सैटामा कुछ छुपा रहा है, क्योंकि तात्सुमाकी खुद जनरली सैटामा को ऐसी जगहों पे दिखती है जहाँ पर कि नॉर्मल इंसान पाए जाते हैं, कि किसी रोड के किनारे चल रहा है, या फिर ग्रोसरीज खरीद रहा है, या फिर किसी कन्वीनियंट स्टोर की सेल में झगड़ा कर रहा है। और ये सारी चीजें तो साफ हिंट है एक अनएम्प्लॉयड लूजर की। लेकिन ये चीज फायदेमंद रही है तात्सुमाकी के लिए कि इस बंदी की कोई जॉब नहीं है, क्योंकि तात्सुमाकी जब चाहे इससे फाइट कर सकती है और अपनी एबिलिटीज को टेस्ट कर सकती है। और वैसे तो स्टार्टिंग में सैटामा ऑब्वियसली मना करता था तात्सुमाकी से, लेकिन जब भी वो ग्रोसरीज खरीद के देती है उसे, या फिर कुछ खाने को खरीद के देती है, सैटामा तुरंत मान जाता है। और वैसे तो सैटामा ने अभी तक जितनी भी फाइट की है, स्पेयरिंग की है तात्सुमाकी के साथ, उसमें आज तक सैटामा ने सीरियसली फाइट की नहीं। लेकिन तात्सुमाकी इतना तो समझ जाती है कि जिन पंचेज में सैटामा फुल पावर का 50% भी नहीं लगाता, उन पंचेज में भी काफी ज्यादा वेट होता है, बहुत ज्यादा पावर होती है। और इन सारे टेस्ट्स के बाद तात्सुमाकी इतना तो क्लियरली जान चुकी है कि सैटामा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अनइमेजिनेबली स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट एस क्लास हीरोज में भी कोई नहीं है जो कि सैटामा का टक्कर का है। और इतनी पावर होने के बाद तो ऑब्वियसली कोई भी एरोगेंट बन जाता है, और ये चीज तात्सुमाकी भी जानती है। लेकिन स्टिल वो सैटामा का बिहेवियर जब देखती है तो बंदी सैटामा के अंदर की फीलिंग्स समझ जाती है समाओ, कि बंदा अपनी लाइफ से बोर हो चुका है और इसलिए ज्यादा एफर्ट डालता ही नहीं है अपनी लाइफ को जीने में, जिस वजह से इमोशनलेस भी हो गया है। और ऐसे ही कुछ और बातें बताती है तात्सुमाकी सैटामा के बारे में। इतने में चिल्लाने की आवाज आती है, और ये चिल्लाने की आवाज थी सैटामा की, जो कि पुकार रहा होता है बार बार तात्सुमाकी को कि कहाँ खो गई, सो गई है क्या। वो इतने टाइम से उसके नाम पुकारे जा रहा है, इतना डिस्टेंस काफी है कि नहीं पूछे जा रहा है, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही। जिस पे तात्सुमाकी चिल्लाने लग जाती है कि कोई सपना नहीं देख रही हूँ, तुम्हें मतलब क्या है, ठीक है वहां पे पहुंच गए ना, अपने काम से काम रखो। एंड दैट्स हाउ इन दोनों की फाइट शुरू होती है, जिसमें कि सैटामा सीरियस हो जाता है काफी ज्यादा, कि रेस्पॉन्स में तात्सुमाकी भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, अपने आप को टेलीकिनेसिस पावर की हेल्प से रेनफोर्स कर लेती है, अपनी बॉडी को मजबूत बना लेती है। और जब सैटामा अपने आप को लॉन्च करने ही वाला होता है ग्राउंड से, तो तात्सुमाकी के मन में एक ही बात चल रही होती है, आई डोंट केयर हाउ गॉड लाइक यू आर, आई विल नील टू नन। मतलब बंदी घुटने नहीं टेकेगी। लेकिन वी ऑल नो ये सब कहने की बात है, क्योंकि अगले पैनल में होता ही है कि एक न्यूज आती उड़ती उड़ती जो कि हमें बताती है कि सोलो लेवलिंग का प्रोड्यूसर एक बहुत बड़ी अपडेट को टीज कर रहा है। प्रोबेबली एक मूवी आने वाली है सोलो लेवलिंग की। तुम सबको पता ही चल गया होगा अगर तुमने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर रखा है तो। एंड आई एम श्योर तुमने आज तक काफी तरीके के ऐसे का एनीमे देखे होंगे, लेकिन तुमने ये एनीमे नहीं देखा होगा जिसमें कि अपना प्रोटैगनिस्ट मरने के बाद एक वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। Are you serious right now, bro? अब ये क्या है, क्यों है, ये तो मुझे नहीं पता। बट वीडियो पे वापस आए तो जैसे ही ये दोनों सीरियस होते हैं तो सैटामा सिर्फ एक इंस्टेंट में तात्सुमाकी के बहुत पास पहुंच जाता है, सेम जैसा कि फ्लैशी फ्लैश के साथ किया था सैटामा। अब सैटामा की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि तात्सुमाकी को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता, और जब मिलता है तो सैटामा बहुत पास पहुंच चुका होता है और रोकने की भी कोशिश करती है तात्सुमाकी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगेन सैटामा को वैसा ही फील हो रहा था जैसे कि वो एक वाइब्रेटिंग चेयर पे बैठा है। एंड कैन यू इमेजिन ड्यूरिंग दिस डिफेंस तात्सुमाकी अपनी फुल पावर लगा रही थी, लिटरली बंदी नाक सुकून दे जाती है। लेकिन अपना टकलू उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था इस वाइब्रेशन की वजह से, और यही सोच रहा था वो कि आखिर ये लड़की क्या करने की सोच रही है। इसके बाद जब तात्सुमाकी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है तो वो बेहोश हो जाती है, और क्योंकि सैटामा काफी तेज स्पीड से आ रहा था तो वो खुद की स्पीड को भी कंट्रोल नहीं कर पाता और तात्सुमाकी दूर उड़ जाती है, और हालत उसकी कुछ ऐसी हो जाती है कि कितनी बड़ी जंग लड़ी हो उसने। सही में तुम ऐसा कह सकते हो कि जैसे मॉन्स्टर एसोसिएशन के एंड में तात्सुमाकी की हालत थी ना, कुछ वैसी ही हो जाती है। लेकिन सैटामा क्योंकि हर्ट नहीं करना चाहता तात्सुमाकी को, क्योंकि सारा ब्लेम उसी पे आएगा, कुछ भी होता है अगर तात्सुमाकी को, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी टेंशन में उसको कैच करता है और घबराते हुए उसे चांटा मारते हुए पूछता है, यू टैट्स, टैट्स मतलब तात्सुमाकी, यू आर नॉट डेड आर यू। जिस पे तात्सुमाकी प्यार से उसका हाथ रोकती है, उसके लिप्स पे अपना हाथ रखती है, और मैं प्रेडिक्ट तो ऐसा ही कर रहा था कि कुछ अलग ही होने वाला है यहाँ पे। लेकिन तभी तात्सुमाकी सैटामा का चेहरा अपने आप से दूर कर देती है, ये बोलते हुए दैट शी इज फाइन। और इतना बोलते ही सैटामा तुरंत ही उसे छोड़ देता है और तात्सुमाकी जमीन में गिर जाती है। इसके बाद सैटामा तात्सुमाकी को एक पैट की तरह शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है ना। जिस पर तात्सुमाकी रिप्लाई में चिल्लाते हुए बोलती है, व्हाट द हेल,
हमें अभी 10 मिनट भी नहीं हुए आए हुए यहाँ पे और तुम हमारी फाइट को यहीं पे खत्म कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए ग्रोसरीज ऐसे ही खरीदती हूँ क्या? आसमान से टपक रहे हैं क्या पैसे? वो पैसे मैं हीरो वर्क करने के बाद अर्न करती हूँ और उसको मैं ढंग से यूज करना चाहती हूँ। इसलिए बंदी दोबारा तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए इसी टाइम पे। सैटामा रोकता है कि नहीं रहने दे, तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही है, हम अगली बार ट्राई करेंगे, मैं कोई तुमसे ग्रोसरीज वोसरीज नहीं लेने वाला। लेकिन बंदी मानती नहीं है और बड़ी ही कूल बनते हुए नाक से खून निकाल कर फिर से तैयार हो जाती है फाइट करने को। इसके एक्शन में वो धीरे धीरे सैटामा से दूर जाने लगती है क्योंकि अगेन वो फिर से यही चीज करने वाले थे। सैटामा तात्सुमाकी की तरफ आएगा और तात्सुमाकी रोकेगी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही तात्सुमाकी रुकती है, पीछे मुड़ के सैटामा को देखती है और ये बोलती है कि वैसे तो हमें अभी ही फाइट करनी चाहिए, लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तो इसलिए हम अगली बार इसको कंटिन्यू करेंगे। और बंदी इस सेंटेंस को कंप्लीट करने से पहले ही बेहोश। और ये चीज देख के सैटामा भी लाइक गुड ग्रीफ एंड दैट्स हाउ सैटामा तात्सुमाकी को उठा के हीरो एसोसिएशन की तरफ चल देता है। लेकिन हमें एंड में ही दिखाया जाता है कि तात्सुमाकी के फोन पे नोटिफिकेशन आई है, एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और ये चीज शायद हिंट दे रही है अगले चैप्टर का, क्योंकि अगला चैप्टर अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा इस चैनल पे आएगा। इसलिए ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टा पेज फॉलो जरूर कर लेना लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड आओ।